Hello guys, welcome back to the channel. Today we're going to discuss about the classification of lipids. लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था लिपिड्स होते क्या हैं और उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एमडीकेट के हवाले से एंड बोर्ड लेवल के हवाले से हमने वो सब देखे थे। और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि किस तरीके से लिपिड्स को उनकी कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो देखो, लिपिड की जब बात आती है तो लिपिड की 3 कैटेगरीज होती हैं। इनको डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सिंपल क्लासिफिकेशन इनकी कर लेते हैं ग्राफ फॉर्म के अंदर। देखो, लिपिड पहले तो आता है सिंपल लिपिड, जो कि बेचारे सीधे साधे सिर्फ लिपिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड को कहीं कहीं पे कंपाउंड लिपिड्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं, ये सीधे साधे नहीं होते। ये लोग ना अपने साथ किसी और को भी रखते हैं, यानी कि लिपिड प्लस कोई और ग्रुप होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनके साथ कोई ना कोई और ग्रुप रहता है। तीसरी कैटेगरी जो आती है हमारे पास वो आती है ड्राइव्ड लिपिड की, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है। देखो, ये लिपिड्स तो होते ही नहीं हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ लिपिड से क्योंकि मिलती हैं, तो हम उन्हें लिपिड की कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। तो बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर होती हैं, सिमिलर टू लिपिड्स, इसीलिए हम लोग इन्हें ड्राइव्ड लिपिड्स बोलते हैं। अच्छा, अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, उनको हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, सिंपल लिपिड्स 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं ट्रू फैट्स, ठीक है, और फिर आते हैं वैक्सेस, जो बालों पे लगाते हैं, ठीक है। तो वैक्सेस हो गए और ट्रू फैट्स हो गए, ये दोनों आपके क्या हैं, सिंपल लिपिड्स। फिर आता है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, जो कि किसी और के साथ जिनका बहुत अच्छा क्या बोलेंगे, मतलब जिनके साथ कोई ना कोई उनको चाहिए कंपनी के लिए। तो जैसे कि हो गया आपका फॉस्फोलिपिड्स हो गया, आपने नाम सुना होगा। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। लेसिथिन नाम का एक स्ट्रक्चर आपको आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है ना, इस तरीके से। वो क्या है, वो फॉस्फोलिपिड ही है, लेसिथिन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो लिपोलिपिड्स हो गए। देखो, लिपिड तो है बट उसके साथ कोई ना कोई चीज़ लगी हुई है। उसके बाद आप क्रोमोलिपिड्स लिख सकते हो। क्रोमोलिपिड्स हो गए, लिपोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है तो ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। फिर एक और कैटेगरी कर लेते हैं। आई थिंक हो गए सारे, हाँ, फॉस्फो, लिपो, क्रोमो एंड ग्लाइको, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट वाला जो कि है ड्राइव्ड लिपिड्स। इसके अंदर आते हैं स्टेरॉइड्स हो गए, और क्या होते हैं, और होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब इन सब को हम लोग अच्छे से डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी पहले बात करेंगे ट्रू लिपिड्स की, लेकिन उससे पहले ना आपको पता होना चाहिए ग्लिसरॉल क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि लिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं। लिपिड को हम लोग कहते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एस्टर क्या होता है, एस्टर केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड होता है, किसके दरमियान में होता है, एक अल्कोहल जो कि यहाँ पे हो गया ग्लिसरॉल, और एक एसिड जो कि यहाँ पे हो गया फैटी एसिड, ठीक है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। पहले बात करेंगे ग्लिसरॉल के बारे में, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है, देखो, ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल होती है अल्कोहल, और ये होती है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका नाम होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये होती है 3 कार्बन अल्कोहल, ठीक है। 3 OH ग्रुप होता है, अभी बोल सकते हो 3 कार्बन वाली अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखो 3 कार्बन है तो 1 2 3,
CH2OH, CH2OH और ये वाला कार्बन फिल कर लो। ये बन गई आपकी सिंपल सा स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का। अच्छा, इसको मैंने बहुत कंसाइज करके बनाया है, बिगिनर्स के लिए आप ये बना सकते हो। देखो OH OH OH, बाकी जो भी जितनी भी स्पेस बची उसमें सब में H फिल कर लो। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स करेक्ट है। मैंने क्या किया है, इस स्ट्रक्चर को कंसाइज करके CH2OH लिख दिया। देखो 2 H हैं तो यह हो गया H2 और OH, ये OH जो था वो वैसा का वैसा आ गया। तो ये है बहुत सिंपल सा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करेंगे फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड क्या है? एसिड है, ऑफ कोर्स एक एसिड ही है। तो फिर फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो देखो एक कार्बन होता है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा हुआ होता है। यहाँ पे आता है R और ये हो गया OH। ये हो गया इसका बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अगर टाइम बचाना है तो सिंपल सा ऐसा लिख लो। ठीक है, ये R ग्रुप क्या होता है? ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी चेन हो सकती है, लेकिन जब तुम जनरल फैटी एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हो तो ऐसा लिख सकते हो तुम। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप आगे जाके कहीं भी नाम सुनोगे ग्लिसराइड का। ग्लिसराइड का देखो, ग्लिसराइड बोलते हैं द एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। इनके एस्टर को, इनके बॉन्ड को ग्लिसराइड बोला जाता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड आपस में एस्टर बना रहे हैं तो उसको मैं बोलूँगी मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। अगर एक ग्लिसरॉल हमेशा एक होगा, फैटी एसिड का नंबर चेंज हो सकता है। अब देखो 3 कार्बन है तो 1 से लेके 3 तक आपका फैटी एसिड जुड़ेगा। ऐसा नहीं आप एक ग्लिसरॉल के साथ 4 फैटी एसिड लगा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। 3 कार्बन है ना, 3 से ऊपर नहीं जाएगा। तो एक ग्लिसरॉल अगर 2 फैटी एसिड हो गया तो इसको क्या बोलोगे? डाई। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2। ठीक है, एक ग्लिसरॉल है और अगर 3 फैटी एसिड हैं तो क्या हो जाएगा? ट्राई मतलब 3, तो ट्राईग्लिसराइड। जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन ग्लिसराइड होता है वो होता है आपका ट्राईग्लिसराइड। ठीक है, उसके बाद और क्या रह गया? आई थिंक हाँ सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ग्लिसराइड एक बना के दिखा देते हैं आपको। एस्टर लिंकेज भी कर लेते हैं यहाँ पे। एस्टर बॉन्ड क्या होता है? देखो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है। प्रोटीन्स के अंदर होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता है? कंडेंसेशन से बनता है। 2 चीज़ों की कंडेंसेशन होती है तो बॉन्ड बनता है। उसके बाद देखो हर बॉन्ड के अंदर, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? जब कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन समझ लो सिंपल वर्ड्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जब कंडेंसेशन होगी यानी कि इवापोरेशन होगी या फिर डिहाइड्रेशन भी लिख सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वाटर। पानी को बाहर निकाल दोगे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, सादा अल्फाजों में। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। चलो अब मैं बनाती हूँ एक ग्लिसरॉल। ऊपर बनाना हमने सीख लिया था, ग्लिसरॉल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे बना लेते हैं एक फैटी एसिड। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से पानी को बाहर निकाल देना है। चलो यहाँ से तुम पानी को बाहर निकाल दो। ये क्या हो गया? H2 हो गया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। देखो ग्लिसरॉल से हमेशा ग्लिसरॉल का ये वाला चीज़ होगी ना, एक मिनट रुको, यहाँ से हमेशा H लोगे और जो फैटी एसिड होगा वहाँ से OH लोगे। HOH मिला के क्या बोलोगे? इन्हें पानी बोलोगे। तो यहाँ से मैंने पानी बाहर निकाल दिया। तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पर, इस बॉन्ड को मैं बोलूँगी एस्टर या फिर ग्लिसराइड। एक ही चीज़ होती है। अच्छा, ये कौन सा ग्लिसराइड बना? एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड है, कौन सा बना? मोनो, डाई, ट्राई। सीधी सी बात है, ये मोनोग्लिसराइड बना, ये एक मोनोग्लिसराइड बना। ठीक है, फैटी एसिड जो है बेसिकली उसके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, उनकी अच्छा फैटी एसिड्स की भी क्लासिफिकेशन होती है। सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, मूफा, पूफा एंड ऑल दैट।
ठीक है। तो आई थिंक हमने इस वीडियो के अंदर ग्लेस्ट्रॉल वगैरह को देख लिया। असल में हमें पढ़नी क्लासिफिकेशन थी ये वाली, बट क्योंकि इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए ग्लेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड का। ग्लेस्ट्रॉल को हमने इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर देख लिया कि ग्लेस्ट्रॉल ग्लिसराइड क्या होता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे फैटी एसिड क्या होता है। जब तुम्हें फैटी एसिड ग्लेस्ट्रॉल समझ में आ जाएगा ना, तो मतलब तुम्हारा लिपिड हो गया समझ लो। फिर बचेगी हमारे पास क्लासिफिकेशन थोड़ी सी ये वाली, ये जो है इन सब को हमें एक एक करके डिटेल के अंदर देखना है। ठीक है, जैसे कि सिंपल लिपिड्स के अंदर ट्रू फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेटेड के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड होता है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है भाई, इसलिए। और ड्राइव लिपिड के अंदर स्टीरॉइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस यहाँ पे स्टीरॉइड होता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। नाम सुना होगा, जब कोलेस्ट्रॉल की लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाती है तो वो अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल हमने नाम सुना हुआ है। ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल भी क्या एक स्टीरॉइड होता है जो कि ड्राइव्ड लिपिड होता है। तो इसके बारे में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट वाला है उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है लिपिड वगैरह ये जितने भी हो गए इनके बारे में भी देख लेंगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या देखा, लेट्स रिवाइज। आज हमने देखा क्लासिफिकेशन की हमने लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं एंड ड्राइव्ड होते हैं। उसके बाद हम लोग इनके बारे में पढ़ने ही वाले थे कि हमने देख लिया कि भाई पहले ग्लिसरॉल क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है, ये समझ लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई ग्लिसरॉल क्या होता है, व्हाट इज़ फैटी एसिड एंड व्हाट इज़ एस्टर बॉन्ड क्या होता है, और ग्लिसराइड क्या होता है ऑफ कोर्स। और हमने यहाँ पे एक मोनोग्लिसराइड भी बना के देखा। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे इसको डाइग्लिसराइड बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे एक और फैटी एसिड लगा दो और ये R2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये पानी बाहर निकाल दो। और अगर इसे ट्राइग्लिसराइड बनाना है तो एक और फैटी एसिड लगा दो यहाँ पे R3 करके। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सिंपल सा ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो के हम लोग देखेंगे फैटी एसिड को डिटेल के अंदर।